आओ सिखाए तुझे अंडे का फंडा ना ता ना ता ता ना ता ना 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 ओ Great secret is that the masalas that we are using, it is a special masalas that we use that is with me, the whole formula, the combination, the percentages, everything is there. मुंबई आए और अंडे की बात नहीं हुई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मुंबई के अंडे तो फेमस है। भुर्जी, बॉइल्ड अंडा, अंडा मसाला, अंडा करी, ये तो मुंबई के फेमस डिशेस है ही, लेकिन और भी इसमें डाइवर्स डिशेस है। Life is not without Edu. Nothing without Edu, right? सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए जाते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट करते हैं। हेलो 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 एंड वेलकम टू खाने में क्या। ओह सॉरी, ये खाने में क्या है नहीं है, ये एक ब्रांड न्यू शो है। द शो इज कॉल्ड वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1। इस शो में आई एम गोइंग टू टेक यू टू द बेस्ट फूड दैट आई लाइक, the best cities, the best restaurants, the best dishes, the best butter chicken, the best eggs, the best naan, the best raan। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर जहां सब खाना नंबर 1 होगा। Venky's presents खाना नंबर 1। This very episode is on my favorite dish, anda, eggs। I'm going to take you to the best egg places in South Mumbai, काला घोड़ा। तो चलिए पूछते हैं खाना नंबर 1 क्या है। So I've reached Cafe Malido. Cafe Malido is in the heart of Kala Ghoda, oldest precinct of Mumbai. And the speciality about Cafe Malido is that it's owned by Neville Bose, who's half Parsi, half Bengali, and is also related to Subhash Chandra Bose. Cafe Malido is also designed like a little quaint Parsi restaurant and became famous because of its eggs Florentine. And since this is a special egg episode, we cannot do the episode without trying the eggs at Cafe Malido. तो चलो जाते हैं कैफे मलिडो और अंडा खाते हैं अलग अलग किस्म का। आइए। Hello Jay, how are you? Morning, sir. Great to see you for breakfast. Thank you. And I've been just dreaming of these eggs. We love eggs. We are Parsi cafe, so we love the eggs. Life is not without Edu. Nothing without Edu, right? Yes, so yes. I su Edu che. What are the eggs that you've given me today? Tell So me. we have akuri, we have Bharuchi akuri. Bharuchi akuri is a version of the akuri from Bharuch, Okay. where it has mewa wala sev. So it's a little more richer, Yes. dry fruit and that Yes. kind of stuff. Okay. Then we have the Florentines, we have the Benedict, then herb and cheese omelette. So we've got an eggs Florentine over here, which is poached eggs, and this is also the Benedict egg with bacon, right? Thank you, chef. I'm going to now dabao a little bit. Okay. Okay. Please. चलो। Enjoy. Well, I'm finding it difficult to figure out where to start from. कहाँ से शुरुआत करूँ, अकूरी से शुरुआत करूँ या ऑमलेट से शुरुआत करूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एग यानी अंडा मेरा फेवरेट फूड प्रोडक्ट है क्योंकि इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल फूड यू विल एवर फाइंड। अंडा आप बीट करके फ्लफी बना सकते हो, बेक करके क्रिस्प बना सकते हो, फ्लैट करके ऑमलेट बना सकते हो, पोच करके सॉफ्ट बना सकते हो। मैं मुंह में डाल के खा भी सकता हूँ अंडा, और वही करने वाला हूँ मैं। और मैं ये रेगुलर अकूरी से शुरुआत करने वाला हूँ। टोस्ट और बटर की ज़रूरत है। विदाउट बटर टोस्ट का कुछ मज़ा ही नहीं। इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली भुर्जी के ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन ये कुक होता है सॉफ्ट, विच आई वुड लाइक टू पुट ऑन दिस टोस्ट लाइक दिस। अनियन, टमाटो, ग्रीन चिलीज, अकूरी जब ऐसे कुक करते हैं ना तो बहुत ही क्रीमी हो जाती है। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा दूध या क्रीम भी डालते हैं, लेकिन बगैर दूध और क्रीम डाले हाउ टू मेक एन अकूरी क्रीमी इज द आर्ट।
एंड द आर्ट इज इन द स्लो कुकिंग। फटफट 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 नहीं करने का भुर्जी जैसा, धीरे धीरे मंद आंच पर। अकूरी की बहन यानी भरूची अकूरी। इसकी खासियत यह है, स्पेशलिटी यह है कि इसमें मेवा होता है, यानी बादाम, पिस्ता, किशमिश, और वैसे ही धीमी आंच पे पकाते हैं इसे धीरे धीरे ताकि वो क्रीमी हो जाए। थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा और फ्राइड तले हुए प्याज का स्वाद। अनबिलीवेबल मैन। अभी ऑमलेट सभी जानते हैं, लेकिन ये फ्लफी ऑमलेट है। आप देखो ये कितना लाइट है, जाड़ा है, हल्का फुल्का है। और ये इसलिए क्योंकि फ्लफी ऑमलेट बनाने के लिए आपको एग ब्रेक करके वाइट और येलो सेपरेट करके, वाइट को अलग से बीट करके येलो को फोल्ड करके बनाते हैं, तब बन जाता है फ्लफी ऑमलेट। अब देखो ये और इसमें चीज डाला है। कभी इतना हल्का फुल्का ऑमलेट देखा है? हल्का फुल्का। एक और चीज है कि ये बाहर से थोड़ा ब्राउन होता है और अंदर से मॉइस्ट रहता है। यही है ऑमलेट का सीक्रेट। एग्स बेनेडिक्ट आजकल बहुत फेमस हो गया एग्स बेनेडिक्ट। एग्स बेनेडिक्ट होता है ब्रियोश ब्रेड पे, जिस पे पोच्ड एग डालते हैं। पोच्ड यानी उबला हुआ अंडा, लेकिन शेल के बगैर उबला हुआ अंडा, पोच्ड एग। कभी बेकन या सैमन या कुछ डाल के फिर उस पे ये सॉस, जो हॉलैंडेज सॉस है। यहाँ जो अंडा है ना वो रनी होना चाहिए, रनी। देखो ये मैं सॉस को थोड़ा साइड में कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और बेकन पोच्ड एग हॉलैंडेज ब्रियोश। अंडा गिर गया, कोई बात नहीं, भाग कहाँ जाएगा। जस्ट ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। और वैसे ही same kind of egg, but without the bacon, but with cream spinach. Eggs Florentine जो बोलते हैं ना, वो एक बेड ऑफ स्पिनच पे अंडे और चीज सॉस डाल के बेक किया हुआ डिश होता है। ये यहाँ उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए अडेप्ट किया है। स्पिनच से याद आया कि अंडे के बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इज एन एग अ वेजिटेरियन थिंग और अ नॉन वेजिटेरियन थिंग। इफ यू टॉक टू द एक्सपर्ट्स, they all say that eggs are purely vegetarian because although they may come from an animal or a bird, there is no life inside an egg because it is not fertilized। यानी कि अगर ये अंडा जो आप दुकान से खरीदते हो, अगर आप उस पर बैठोगे तो नीचे से मुर्गी नहीं आने वाली है, नहीं होगा वैसे। तो प्योर वेजिटेरियन है। ये इतना ही वेजिटेरियन है जितना दूध, क्योंकि दूध भी गाय से या एनिमल से आता है, वैसे ही ये अंडा भी एनिमल से ही आता है। ऐसा आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है, आंसर मैं नहीं दे सकता, आप बोल दो। ऑन दैट नोट, आपको पता ही चला होगा कि अंडों से मुझे बहुत प्यार है। जैसे पारसियों के लिए अंडा एक नॉट ओनली टेस्टी बट एक शुभ डिश रहता है, वैसे मुझे भी अंडे बहुत पसंद है। ये इतने ही अंडे हैं, अभी और भी खाने हैं, तो जाते हैं काला घोड़ा की गलियों में और ढूंढते हैं अंडे। जिन गलियों में मैं चल रहा हूं, इन गलियों में मैं बचपन से चल रहा हूं। मेरे नाना जी मुझे इसी गली में
खाना खाने के लिए लेकर आते थे और एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में लेकर आते थे जिसका नाम है कैफे मिलिट्री। 1933 में खुला हुआ रेस्टोरेंट। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ लेकिन रेस्टोरेंट इतना बूढ़ा है। 1933 कैफे मिलिट्री, आ जाओ। Cafe Military, try our special delicious dishes for lunch, but we're having breakfast. Normally the Parsi food over here is fabulous, but we're going to do eggs. चलो आ गए हम कैफे मिलिट्री। I'm Shehryar Khosravi, Behram Khosravi. My father's name is Behram. We're at the Cafe Military Restaurant, Mumbai. और बहुत सारा अंडा खाने का मन कर रहा है तो ऑर्डर करते हैं। तो एक अकुरी, फिर एक सली परीडा, फिर एक एग मसाला, पारसी ऑमलेट, मसाला ऑमलेट जिसे पोरा भी कहते हैं, खीमा ऑर्डर करते हैं और खीमा पर हाफ फ्राई अंडा मार के। तो खीमा हाफ फ्राई अंडा मार के ऑर्डर करते हैं। Trade secret is that the masalas that we are using, it is a special masalas that we use that is with me, the whole formula, the combination, the percentages, everything is तो हमारे अंडा स्पेशल एपिसोड में और बहुत सारे अंडे। शुरुआत करता हूँ अकुरी से क्योंकि मैंने अकुरी बलिडो में भी खाई थी और आपको पता चलेगा कि ये इस अकुरी में और उस अकुरी में क्या फ़र्क है। ये जो अकुरी है ना वो थोड़ी ज़्यादा मसालेदार है। कुछ पारसी घरों में ऐसी बनती है, कुछ पारसी घरों में वैसी बनती है। पाव भी ईरानी शॉप में पाव खाओगे तो नरम नरम फ्रेश सॉफ्ट ब्यूटीफुल होममेड पाव। कोई भी डिश हो, पूरा प्रोपोर्शन का सवाल होता है। इसमें प्याज ज़्यादा डालते हैं, मिर्ची ज़्यादा डालते हैं और मसाले ज़्यादा डालते हैं। लिटरली अंडे की एक सब्जी बन जाती है, एक पूरी डिश। ओके, इसके बाद मैं ऑमलेट खाने वाला हूँ क्योंकि ये ऑमलेट ज़रा अलग ऑमलेट है। हमने कहा था फ्लफी ऑमलेट, ये है पारसी मसाला ऑमलेट जिसे पोरा भी कहते हैं। और मेरे खाने का एक स्टाइल है इस ऑमलेट को। पहले तो ऑमलेट को ऐसे काटते हैं, फिर इसे ऐसे फोल्ड करते हैं, फिर इसे दो ब्रेड के बीच में ऐसे डाल के, ऐसे करके, ऐसे करके लिटरली एक अंडे का चिल्ला जिसमें बहुत सारा मसाला, प्याज, कच्चा प्याज, धनिया, हरी मिर्च, ब्यूटीफुल। ओके, तो 3 डिशेस बाकी हैं। एक ये सली यानी पोटैटो स्ट्रॉज। किसी भी वेफर की दुकान में जाओगे तो सली तो ज़रूर मिलते हैं। आपको पता है कि पारसी लोग किसी चीज़ के ऊपर अंडा डाल के खा सकते हैं। टमाटर पर ईडू, एग्स ऑन टमाटो, कीमा पे ईडू, एग्स ऑन कीमा, सली पर ईडू, एग्स ऑन सली। दिस इज द ट्रू पारसी वे ऑफ ईटिंग। फ्राइड एग हो तो ऐसा ही होना चाहिए जो रनी हो, नहीं तो कुछ मज़ा नहीं फ्राइड एग में। ब्यूटीफुल। नीचे पोटैटो की सली जो थोड़ी बहुत क्रंची है, ऊपर से सॉफ्ट हो गई है, उस पर अंडा फ्राई किया हुआ है और ऊपर से हरी मिर्च और धनिया। बस। अब जो डिश हर मुंबई के रेस्टोरेंट में मिलती है यानी अंडा मसाला या एग करी, ये रहा। और सॉरी, बिगर योक का अंडा इज नॉट एन अंडा। ओके, वेरी बैड। स्पीकिंग ऑफ योक, आप तो जानते हो कि हमारे यहाँ
हमारे यहाँ क्यों ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडा और उसके योक के बारे में बहुत सारा डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं योक में, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। एक आर्ग्यूमेंट है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही नहीं सकता और कोलेस्ट्रॉल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं तो सिर्फ यही आर्ग्यू करता हूँ कि अच्छा टेस्ट है या नहीं, बाकी सब गया भाड़ में। अभी खाते हैं कीमा ऑनिक्स। कीमा के ऊपर एक हाफ फ्राई मार के, अभी हाफ फ्राई भी कुक करने का एक अंदाज होता है, एक स्टाइल होता है। अब देखो ये हाफ फ्राई, योक सॉफ्ट है, ये वाइट सॉफ्ट है, लेकिन उसके एजेस क्रिस्पी है। देखिए, नाउ दिस इज द वे एन एग शुड बी फ्राइड। ब्यूटीफुली मसालेदार कीमा, उसके ऊपर मार के परफेक्टली फ्राइड सनी साइड अप एग। ब्यूटीफुल, वाह, मजा आ गया। मिलिट्री कैफे आकर ये सब खाना खा के मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा हूँ, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं। नूतन, फेमस ओल्ड एक्ट्रेस नूतन यहाँ आती थी, और वनराज भाटिया जो अभी अभी गुजर गए कुछ सालों पहले, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, वो तो कहते थे कि यहाँ का कीमा दुनिया का सबसे बेस्ट कीमा है। तो ये तो हो गए स्लाइटली एग्जॉटिक अंडे के प्रेपरेशन, लेकिन एक अंडे का प्रेपरेशन जिस पर मुंबई जीती है। हर सुबह उठकर, भले आप बस से उतर रहे हो या ट्रेन से उतर रहे हो या अपने ऑफिस के वहाँ जा रहे हो, एक अंडे का प्रिपरेशन जो हर मुंबई कर खाता है, वो प्रिपरेशन मैं आखिर में आपको खिला रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ और मुंबई के रास्ते का सिंपल और होलसम ऑमलेट पाव खाते हैं। और आखिर में जो ऑमलेट जो हर कोई खाता है, जो मुंबई का सबसे फेमस है, ऑमलेट पाव रास्ते पर, और इसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही है। कभी कभी ना सबसे आसान चीज़ जो है बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए इसके हाथ में जादू है, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि ये ऑमलेट कैसे बन सकता है। घर में बनाओगे कभी सेम नहीं होगा। इस ऑमलेट को खाने के लिए आपको मुंबई के रास्ते पर आकर ही ऑमलेट खाना पड़ेगा। फैंटास्टिक, मुंबई का ऑमलेट पाव, वाह वाह वाह। आपको पता ही चला होगा कि अंडा यानी एग इज सच अ फैंटास्टिक फूड। कितने वेरिएशंस होते हैं, लेकिन मुश्किल अब ये है कि खाना नंबर 1 है, चूज कैसे करूं मैं। I'm a little confused because all the khana that we ate, whether it was the burji, whether it was the akuri, whether it was the omelette pav, whether it was the keema par idu, were all very good. तो मैं आप पर ही छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करो खाना नंबर 1 कौन सा है। और प्लीज कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ये नया शो हमारा, जिसका नाम है वेंकीज प्रेजेंट्स खाना नंबर 1।